नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। पिछली क्लास में लाभ और हानि की बेसिक चीज़ें जो है हम लोग वो सीख चुके थे। तो आज भी लाभ हानि की जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपके सामने दिया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ क्या है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 96% वैल्यू दिया है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य अगर एसपी को मान लेते हैं कि 100 रुपया है। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य का 96% है क्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है। तो विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य का 96%। देखिए, क्वेश्चन बोला है ना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। अगर हम विक्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 का 96%, तो 100 का 96% 96 ये हो जाएगा। लाभ निकालना है, 96 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, तो लाभ निकालना है। तो देखिए, 96 100 रुपये में बेच रहा है कोई वस्तु, तो यहाँ पे 4 रुपये का फ़ायदा होगा, और क्रय मूल्य 96 इंटू 100, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 100 डिवाइड बाई 24। अब देखिए, 100 में 24 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 24 चौको 96 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देखिए 5.17, 4.17, 3.17, 5.6। तो मेरा आंसर जो भी आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग, 4 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन में देखिए 4 दशमलव एक साथ है, तो यही आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर इसको कर लेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखे तो सीधा सीधा क्या करना है, हमको सीपी और एसपी का रेशियो बना लेना है, जिससे कि कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा और समझने में भी ईजी हो जाएगा। देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा हमको करना है। यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे कि 12 वस्तुएं अगर हैं तो उनका क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का मतलब सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तुएं अगर होंगी तो उनका एसपी के बराबर हो जाएगा, ये होगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 12/15। यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 3 से। अब सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 4 से 5। अगर हम ये कहें कि सीपी अगर 4 है, एसपी 5 है, तो आपको ये बताना है कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जहाँ भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है, कम होता है, तो उस केस में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सीपी जो है 4 है, एसपी 5 है, सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का होगा, 4 रुपये का कोई सामान है, उसको 5 रुपये में बेचते हैं, तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, और 4 से भाग दे देंगे इसमें इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 25%। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋचा ने कोई वस्तु सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी और इसे सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेचा, ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, क्वेश्चन में जो है ये सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी है और 20% अधिक पर बेची है, किसके, सूची मूल्य के। तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन में कुल मिला के सूची मूल्य पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो हम क्यों ना ऐसी वैल्यू मान ले, सूची मूल्य, हम सूची मूल्य जो है इसको क्यों ना ऐसी वैल्यू मान लें जो कि 4/5 जिसका करना है और 25% भी करना है। तो 4/5 करने पर भी नीचे 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाए, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 से कैंसिल हो जाए, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा करने में। तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू 50 मान लेते हैं। आप 5 भी मान सकते हैं, 50 भी, 100 भी, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुविधा के लिए इसको 50 मैंने मान लिया कि सूची मूल्य जो 50 रुपये है। तो अब क्या हुआ कि सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी,
तो खरीदने का मैंने बताया था कि जो खरीदने का प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस पे बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो अगर 50 है सूची मूल्य, इसके 4/5 हम निकालेंगे तो देखिए 50 का 4/5 निकालेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 बार ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 क्या होगा, सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी है, मतलब ये सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य। और उसने क्या किया है कि 20% अधिक पर बेचा है। अगर 50 है तो 50 का जो है 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 20% अधिक का मतलब कि 120%। तो अगर हम 50 का 120% निकाल लें तो हमारा एसपी आ जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए 50 का 120% निकालना है, ये 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 60। तो सीपी मिल गया आपको 40, एसपी मिल गया 60। तो पूछा है कि रीचा का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 40 से 60 है तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लाभ आपको 20 रुपया मिलेगा। क्रय मूल्य पे लाभ काउंट करते हैं, डिवाइड बाई 40 × 100। ये 20 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 100 में 2 से भाग करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन 50% सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर, सी इसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.7 रुपया दिया हो तो ए ने कितने में ख़रीदा था। देखिए इस क्वेश्चन में 4 लोग हैं, ए बी सी डी, और एक वस्तु की कुछ ना कुछ कीमत होगी। तो वो कीमत क्या हुआ कि ए ने बी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। अब जो बी के पास वो आया आर्टिकल, तो उसने बी ने क्या किया कि उसको उसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे सी को बेच दिया, और सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तो जो फाइनल आपको दिया है कि डी ने इतने रुपए में ख़रीदा हो, डी की जो ये वैल्यू दिया है, डी ने कितने में ख़रीदा है, वो 29.7 रुपया है। तो पूछ रहा है कि एक के टाइम में जब वस्तु की कीमत कितनी थी वही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो ए ने वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी कि कोई भी वस्तु 5 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का लाभ लेने के बाद 6 रुपये में बेच देगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 रुपये का कोई चीज़ है तो ए ने क्या किया कि 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 6 रुपये में बेच दिया। अब देखिए बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से 11 में बेच दिया। बी क्या किया कि अगर 10 रुपये की चीज़ होती तो उसको 11 में बेच देता। अब आया सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर 8 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये का फ़ायदा लेने के बाद सी ने डी को बेच दिया। तो 8 रुपये की चीज़ है तो उसको बेच दिया 9 रुपये में। अब हमको क्या करना है, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 से कैंसिल होगा 4 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। अब इन सब का आपस में गुणा करना होता है, इन सब का आपस में गुणा करना होता है। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 10 ये 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 29 27 में 11 का गुणा करेंगे तो 297 हो जाएगा। अब देखिए डी ने इतने रुपये दिया हो, यानी कि ये फाइनल जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू दे दिया आपको 29.7। तो शुरुआत में क्या वस्तु ए के पास थी तो ए का निकालना है हमको। 200 की वैल्यू क्या होगी, 297 दिया है 29.7, तो 200 की वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या 297 को 29.7 कर दिया, मतलब पॉइंट यहाँ पे एक प्लेस पे पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ 200 है तो 200 पे 1 0 हटा के हम पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब 20 रुपया। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए के पास जो अमाउंट थी, ए ने कितने में ख़रीदा था, ए ने 20 रुपये में ख़रीदा था, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये आप अगर आप मान लें कि ए जो है, मान लिया कि मैंने ए जब ए के पास वस्तु थी तो ए ने इसको x रुपये में ख़रीदा था। x रुपये मैंने मान लिया कि x रुपये में ख़रीदा था। अब देखिए बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए के पास अगर x रुपये की कोई वस्तु है तो उसको 20% लाभ का मतलब कि 120% में बेचा होगा,
ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 20% का लाभ मतलब 120%। तो अगर वस्तु x रुपये की है ए के पास, तो इसने 20% के लाभ पर बेच दिया 120%। अब देखिए ये क्या हुआ, ए ने बेचा था बी को, ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया बी के पास, मतलब बी ने पे किया इतना, ये बी ने पे किया। अब बी क्या किया कि इसको, ये वाली वैल्यू जो है, इसको 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ का मतलब 110%, यानी कि बी ने बेच दिया सी को 110% पे, ऐसे करके। अब देखिए ये जो आया ये किसके पास आ गया, ये आ गया सी के पास। फाइनली क्या हुआ कि सी ने इस अमाउंट का 12.5% प्रॉफिट बेच दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं ना 12.5% प्रॉफिट मतलब 112.5, 112.5। अब ये जाके डी के पास चला गया ये अमाउंट टोटल, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 29.7, 29.7। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। देखिए किससे कटेगा, अगर हम 4 से काट दें तो, और ये 25, हम कह सकते हैं कि 6/5 हो जाएगा ये, इंटू ये 11/10 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, तो 29.7। तो बाकी आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 20 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना था। देखिए वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया, तो हमको क्या करना है 3/4 करना है वस्तु का। तो हम ऐसा वैल्यू मान लेते हैं ना कि नंबर, वस्तुओं की संख्या हम मान लेते हैं कि जो 4 का मल्टीपल हो। तो हम संख्या मान लेते हैं कि वस्तु जो है 400 वस्तु मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वस्तु जो है 400 वस्तुएं हैं और हर एक की कीमत 1-1 रुपया है। देखिए 400 हम इसलिए मान रहे हैं कि उसका 20% निकालना मतलब लाभ पर निकालना, तो 0 से 0 कैंसिल करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि दशमलव में हमारा वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए हमने मान लिया कि वस्तु कितनी है, वस्तु 400 वस्तुएं इसके पास है, और जिसकी 1 रुपये की एक वस्तु हमने मान लिया। अब क्या हुआ कि इसका 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब ये 400 वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या है ये, इसका 3/4 भाग करेंगे हम, तो इसका 3/4 भाग करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 और 100 रुपये यहाँ, 100 बच जाएगा, 100 वस्तुएं यहाँ पे। 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब ये 300 जो है इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया है, और ये जो है 100 रुपये बचा इसको लागत मूल्य पर भी बेच दिया, मतलब 100 रुपये को 100 रुपये में ही बेच दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। देखिए मैंने माना था कि 400 वस्तुएं हैं और हर एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो 400 वस्तुएं हैं तो 400 वस्तुओं की कीमत 400 रुपये हो जाएगी। तो यही हमको निकालना है कि 300 वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, और 100 वस्तुएं जो रह गई उसको 100 वस्तुओं को 100 रुपये में ही बेच दिया, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो देखिए 300 वस्तुएं हैं 300 रुपये की, मैंने एक वस्तु का दाम 1 रुपया माना है, तो 300 वस्तुएं 300 रुपये की है, और इस पर 20% का प्रॉफिट देना है। 20% का प्रॉफिट देने का मतलब कि 120%, 300 का 120% में बेच दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये 360 आ जाएगा। इसको बेच दिया इसने 360 में, और ये 100 रुपया था, इसको 100 रुपये में बेचा। तो कहने का मतलब 400 वस्तुएं थी शुरू में 1 रुपये के हिसाब से, तो ये 400 रुपये का था। 400 वस्तुएं 400 रुपये की थी, और यहाँ पे जो है 360 यहाँ मिला और 100 रुपये ये था, तो ये 460 में ओवरऑल बेच दिया टोटल। तो पहले वस्तुएं थी 400 रुपये की, अब हो गई 460 रुपये की, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो 400 से 460 मतलब 60 रुपये का फ़ायदा, 60 रुपये का लाभ हुआ, किस पे 400 पे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से ये कैंसिल करेंगे तो 15 बार जाएगा, तो इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 15%। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वह 200 रुपये ज़्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है।
देखिए 20% हानि, इसका मतलब क्या हुआ, 20% हानि पर बेचा मतलब कि 80% बेचा। जो भी उसका क्रय मूल्य होगा उस पे उसके 80% बेचेगा तो 20% की हानि हो जाएगी, और 5% का प्रॉफिट मतलब 5% का फ़ायदा हो रहा है। तो क्रय मूल्य जो भी होगा उसके 105% पे बेचेगा। मान लीजिए 100 रुपये कोई वस्तु की कीमत है, उसके 105% पे बेचेगा तो उसको 5% का फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो 20% हानि पर बेचा। देखिए मान लेते हैं वस्तु की कीमत 100 रुपया है, 20% हानि पर बेचेगा तो 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यदि वह 200 रुपये ज़्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता। देखिए मैंने सीपी मान लिया 100 रुपया, 20% का हानि अगर करा देते हैं तो 80 रुपये में बेचेगा एसपी। और दूसरा केस कह रहा है कि 5% का लाभ मिलता है। देखिए 100 रुपये की कोई भी चीज़ है, 5% का लाभ कब होगा, जब 100 रुपये की चीज़ को 105 में बेचेगा। अगर वो 105 में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने 100 मान लिया है, 100 सीपी अगर 100 मान लिया है तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा दोनों सीपी का, 80 से 105, ये 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 200 रुपये ज़्यादा में बेचता। पहले बेच रहा था 80 में, बेच रहा है 105 में, मेरा यहाँ डिफरेंस आ रहा है मतलब 25 रुपये ज़्यादा में बेचता, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 रुपये ज़्यादा में। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 की वैल्यू 200 है, तो 100 की वैल्यू निकालना है। तो 25 की वैल्यू 200 है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 25 की वैल्यू अगर 200 है तो 1 की वैल्यू 200/25, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा तो 100 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू 8 तो 100 की वैल्यू 800। तो यहाँ से 100 की वैल्यू हम कह सकते हैं 800। तो सीपी मैंने माना था कितना, सीपी 100 रुपये माना था, यानी कि 800 रुपये सीपी हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम अगर सीपी को मान लें कि सीपी जो है क्रय मूल्य लागत मूल्य जो भी है ये 100% है, 100% है। तो देखिए प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में ये होता है ना कि जब भी सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से प्लस में आना चाहिए। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, 100 प्लस में जाएगा। और अगर वहीं पे हानि हो रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है तो 100% से माइनस में आएगा। जैसे हम बोल दें ना कि 20% की हानि हो रही है मतलब 80%, यानी कि ये वैल्यू 100 से कम है। तो यहाँ से अगर हम नंबर लाइन के सिस्टम से समझें, अगर सीपी को मान लेते हैं 100%, तो जो भी इससे प्लस वाली वैल्यू होगी, 100% से प्लस वाली वैल्यू होगी वो प्रॉफिट में जाएगा, और जो भी 100 से कम होगा वो लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% की हानि हो रही है मतलब सीपी 100% से 20% कम, 20% से कम मतलब जो भी होगा यहाँ पे माइनस का 80%, 80% यहाँ पे होगा लॉस वाले में। और 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता मतलब 100 से 5% ज़्यादा, यहाँ पे जो भी आएगा वो 105%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 80% यहाँ है, 105% यहाँ है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का 80 और 105, यहाँ पे डिफरेंस 25 का है। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 200 का ज़्यादा, 200 ज़्यादा में बेच पाता मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो 200 का होता। तो 25% की वैल्यू 200 हो गई। तो हमको सीपी निकालना है, सीपी मैंने मान लिया था 100%, तो 25% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू 25 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 800। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी भी यहाँ पे हो जाएगा 800, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को समझने आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि घड़ी की जो 144 रुपये में बेची गई, ये सेलिंग प्राइस दे दिया आपको। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है तो आपको प्रॉफिट भी 100 रुपये का हो रहा है।
जो भी क्रय मूल्य है ना, तो संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है जो प्रॉफिट है। तो अगर घड़ी की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, तो प्रॉफिट परसेंट भी 10 रुपया होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर घड़ी की कीमत x रुपया है, तो उस पर x% का प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है आपसे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो हम ईजी से, मतलब कि ऑप्शन से भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ऑप्शन रखे कि 20% है और 20 रुपया है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे कि 50 रुपये है, तीसरा ऑप्शन दे दे कि 80 रुपये, और चौथा ऑप्शन अगर दे दे आपको कि 60 रुपये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला ऑप्शन हम पकड़ लेंगे कि 20 रुपये। मान के चलते हैं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य था 20 रुपये था, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसका लाभ परसेंट कितना होना चाहिए। अगर 20 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो आपको प्रॉफिट भी 20% मिलना चाहिए इस पर। तो हम अगर 20 रुपये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य घड़ी का 20 रुपये था, तो 20 रुपये का अगर हम ये निकालें कि 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 20% प्रॉफिट का मतलब 120%। यहाँ से 0 से 0 कंसिडर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 24 रुपये में बेचेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन होने वाला नहीं है। अगला ऑप्शन उठाएं 50 रुपये। अगर घड़ी की कीमत 50 रुपये होती, तो 50% का प्रॉफिट मतलब 150%। तो 50 रुपये को 150% पर अगर हम बेच देंगे इसको, तो कितने में बेचेंगे, ये 75 रुपये में बेचेंगे। तो ये भी नहीं आ रहा है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 80 रुपये है। देखिए 80 रुपया, अगर घड़ी की कीमत 80 रुपया होता, तो इस पे 80% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो 80 रुपया है, 80% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं इसको, मतलब 180% पे बेच रहे हैं। अगर घड़ी की कीमत 80 रुपये होता, तो कितने में बेचता, 80 का 180% में बेचता। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें 18 में 8 को गुणा कर तो 144। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है 80 रुपया, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 80 का 180% निकालेंगे तो 144 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ये वैल्यू उठानी है 144 और इसको फैक्टर करना है, 2 फैक्टर में तोड़ देना है। और ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 10 आना चाहिए, हमेशा उनका डिफरेंस 10 आना चाहिए। जैसे ये 144 है और 12 में तोड़ेंगे तो ये तो डिफरेंस 0 का दे रहा है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। ऐसे फैक्टर मतलब ये, और क्या तोड़ सकते हैं, देखिए 18 और 8 में तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ 18 8 144, मतलब ये बन सकता है। और डिफरेंस कितना, 18 और 8 का डिफरेंस 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो छोटी वाली वैल्यू है, ये 18 और 8, तो ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसमें एक 0 लगा देना, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू चेंज है। तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया आपको कि एक वस्तु के 119 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आपको देखिए ऑप्शन होता, तो ऑप्शन में क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि जैसे ऑप्शन में कुछ भी हो, 50% हो, तो उसका 50% प्रॉफिट देने के बाद 119 रुपये मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 रुपये होता तो उसका 150% करते तो वो 75 हो जाता, तो वो तो होता ही नहीं। तो 119 हमको आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका उसी मतलब सीपी अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया, तो उसका जो है 100% प्रॉफिट देने के बाद 119 रुपये बनना चाहिए। तो ऑप्शन से आप चेक करके एक एक ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि 119 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनका दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर में तोड़ सकते हैं, देखिए 119 को सबसे पहले आपको दिमाग में क्या जाना चाहिए कि 17 7 119 होता है। तो क्या 17 और 7 का डिफरेंस 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 17 × 7 करते हैं तो 119 बनता है, और 17 और 7 का डिफरेंस भी 10 है। तो कहने का मतलब कि मेरा आंसर वही है। अब बस छोटी वाली वैल्यू जो है 7 के ऊपर 0 लगाना है और इसको बोल देना है कि भैया यही आंसर है। ऐसे ही करना है आपको।